नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिभुज में जिन प्रश्नों को करने वाले हैं उन प्रश्नों से संबंधित पहले नियमों को हम पहले अच्छे से पढ़ लें। तो पहले हमारा क्या है, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है कि यदि यहाँ पर जो त्रिभुज दिया, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यदि यहाँ पर एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड है, मतलब डी ई समांतर बी सी है, डी ई बी सी के समांतर खिंचा है, तो इसमें लेफ्ट के दो भागों का जो अनुपात होता है राइट के दो भागों के अनुपात के बराबर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी जो बराबर होगा, तो इधर हमने एडी बटे डीबी लिया है तो इधर भी क्या आएगा, ए ई बटे ई सी आएगा। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे एडी बटे ए बी, मतलब एडी और बटे ए बी मतलब पूरी भुजा, तो इधर राइट साइड में भी क्या आएगा, ए ई बटे पूरी भुजा मतलब ए सी, तो ए ई बटे ए सी ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे ए बी मतलब पूरी भुजा और बटे में बी डी, तो इधर भी क्या आएगा ए सी और बटे में नीचे वाला भाग मतलब ई सी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका यूज हम करेंगे प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, दूसरा आपको इस नियम को भी ध्यान रखना है, क्या है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसके आधे के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, अब इस त्रिभुज ए बी सी की क्या है, भुजा ए बी और भुजा बी ए सी का मध्य बिंदु जैसे डी और ई है, यही बोल रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, तो डी मध्य बिंदु है और ई भी क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, और डी और ई को यदि मिलाएंगे तो जो डी ई होगा वो बी सी का आधा बनेगा और बीसी के समांतर होगा। बीसी का आधी का मतलब ये है कि बीसी मान के चलो यदि 20 है तो डीई आधा मतलब 10 हो जाएगा और बीसी के समांतर भी होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि डीई बराबर 1/2 बीसी। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पर के जो पढ़ने वाले हैं, इन जो प्रश्न हमको मिलेंगे वो हमको इस नियम से आपको इसमें मिलेंगे कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे एक त्रिभुज है एबीसी, अब इस त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब यह है कि कोण जो है इसको दो बराबर भागों में बांट के हम एक रेखाखंड खींचे एडी, तो जो एडी यहाँ पर बीसी को जिस बिंदु पर काटेगा, तो जो बीसी के जो दो भाग बने मतलब बीडी और डीसी बने, वो बीडी और डीसी का जो अनुपात है वो इनकी शेष भुजा मतलब ए बी और ए सी के अनुपात के बराबर बनेगा। तो बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी, ये यहाँ पर अपना बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम समरूप त्रिभुजों से पढ़ने वाले हैं। समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी भुजाएं और जो होती हैं वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो समरूपता के लिए यहाँ पर क्या है, 3-4 कंडीशन अपने पास होती हैं। पहली है ए का मतलब एंगल एंगल एंगल, मतलब यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं तो ऐसे जो त्रिभुज होते हैं समरूप त्रिभुज होते हैं। तो दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होती हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा से मतलब जैसे ए बी और डीई संगत है, तो ए बी और डीई का जो अनुपात होगा वो यहाँ पर बी सी और ई एफ के बराबर होगा या ए सी और डी ई एफ के बराबर होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होती हैं और इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। और जिस समरूप का निशान होता है यहाँ पर इस तरह से अपन जो बना देते हैं, समरूप का निशान होता है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। दूसरा ये होता है कि यदि दो कोण भी समान यदि आपको दिख जाएं तो भी इसका मतलब ये है कि वो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप ही होंगे, क्योंकि दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण तो बराबर निकल नहीं है यहाँ पर। दूसरा अगला तीसरा नियम है एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड, यानी यदि किसकी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो भी त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये तो समरूप त्रिभुजों की विशेष कंडीशन ही है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, अगला जैसे आता है एस ए एस, मतलब दो भुजाओं के साथ बीच का यदि कोण भी बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और जिस समरूप का साइन होता है जिसका ध्यान रखना है। और दूसरा कुछ और चीजें भी आपको ध्यान रखना है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जी ध्यान रखें कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और उनका जो परिमाप होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और परिमाप उनकी संगत भुजाओं के डायरेक्ट बराबर बनता है। ठीक है,
इसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम अटेंड करेंगे। ठीक है, देख चलते हैं तो प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है यदि एडी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 4.5 सेंटीमीटर है तो EC का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में ये बता चुके हैं कि एक हम यहाँ पर जैसे त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पर क्या त्रिभुज लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसा आप इसको आगे बढ़ा दें यहाँ पर। अब त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है, DE समांतर BC, मतलब BC के समांतर एक रेखा खंड खींचेंगे अब इसमें DE, तो DE मैंने यहाँ पर बना लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दिया है AD बराबर 3.6, ए बी मतलब ये पूरी भुजा कितनी है 10 है। फिर बोल रहा है ए ई बराबर कितना है 4.5। ठीक है, और ई सी मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो आपको पता करना जैसे एक्स है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लेफ्ट के दो भागों का जो अनुपात होता है राइट के दो भागों के अनुपात के बराबर बनता है। जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खंड खींचे तो लेफ्ट के दो खंडों का गुणन अनुपात राइट साइड के दो खंडों के अनुपात के बराबर होगा। जिस क्रम में आप लेफ्ट में लेंगे उसी क्रम में राइट में आपको लेना है। वो आपकी आवश्यकता अनुसार हो सकता है, जैसे ए डी बटे बी डी ले लूं तो इधर ए ई बटे ई सी लेना पड़ेगा अपन को। तो मैं यहाँ पर जैसे राइट साइड में ले रहा हूँ, लेफ्ट में ले रहा हूँ ए डी बटे बी डी, तो बराबर आपको इधर क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए ई बटे ई सी या सीई जो भी लिख दें। तो देखो एडी, तो एडी का मान कितना है यहाँ पर 3.6, तो 3.6 बटे बीडी, तो बीडी का मान आप कैसे निकालना, देखो ए बी बराबर कितना है 10 है। ठीक है, ए बी बराबर 10 है और इस ए बी में से एडी मतलब 3.6 कम कर दें तो आपके पास यहाँ पर कितना बन जाएगा 6.4। ठीक है, तो बी डी का मान 6.4 बराबर ए ई, तो ए ई का मान कितना है 4.5, तो 4.5 और बटे में ए ई सी मतलब कितना है पता नहीं है तो आपने एक्स मान लिया, तो एक्स अपन यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स को इधर लाते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4.5 तो यही। अब जो 3.6 और 6.4 है तो 6.4 तो ऊपर आ जाएगा और 3.6 कहाँ पर जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो दशमलव से ये दशमलव कट जाएगी लेकिन इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको काटते हैं, जैसे 9 5 45 और 9 चौको 36 मतलब 40 आ जाएगा। फिर 5 एकम 5 और 5 से 40 को काटेंगे तो 5 अट्ठे 40। अब 8 का भाग 64 में देंगे तो 8 8 64 मतलब x बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 8 मिल जाएगा, तो x बराबर 8 सेंटीमीटर आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यही हमको यहाँ पर मालूम करना था। हमारा प्रश्न है, दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है यदि एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा एसी बराबर 6.6 सेंटीमीटर है तो एई का मान आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडी का मान दिया है। ठीक है, दूसरा बीडी का मान दिया, मतलब लेफ्ट साइड के दो भागों का अनुपात यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है और उस राइट साइड में एसी का मान आपको दिया है और एई की वैल्यू पूछा है। तो आपसे क्या एसी और एई की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पर भी क्यों ना हम ए बी और ए डी ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एई जरूरत है तो यहाँ पर हम ए बी बटे ए डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए बी बटे ए डी बराबर क्या बनेगा यहाँ पर, तो इधर भी पूरी भुजा और ऊपर वाला भाग मतलब ए सी बटे ए ई। लेफ्ट के दो भागों का जो अनुपात होगा वो राइट साइड के दो भागों के अनुपात के बराबर बनेगा, जो हमने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पर नियम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डी समांतर बी सी है तो ए बी के दो भागों का अनुपात और ए सी के दो भागों का अनुपात बराबर होगा, वो कोई से भी दो भाग आप ले सकते हो। तो ए बी बराबर यहाँ पर यदि हम देखें तो ए बी मतलब ए डी प्लस बी डी, तो ए डी का मान 4 है और बी डी का मान 7 है, मतलब ए बी बराबर 7 और 4 11, तो यहाँ पर 11 लिख लें बटे ए डी, तो ए डी कितना है 4 है बराबर ए सी, तो ए सी का मान डायरेक्ट आपको दे ही रखा है 6.6 है बटे
ए ई, तो ए ई की जगह जैसे मैं यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ, या आप चाहो तो ए ई की जगह ए ई लिखा रहना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखें एक्स को इधर लाते हैं तो एक्स बराबर में कितना बनेगा, 6.6, 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा भाग में, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर 11 से काटता हूँ तो 11 एकम 11 मतलब 10 आ जाएंगे, और 11 6 66, तो 6 चौको 24/10, और 24 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 2.4 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर इसमें बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, डीई बीसी के समांतर है, इसका मतलब लेफ्ट के दो भागों का अनुपात राइट के दो भागों के अनुपात के बराबर बनेगा। अब यहाँ पर दिया है एडी बराबर में एक्स, तो ये एडी की वैल्यू एक्स दे रखी है, बीडी बराबर x-2, मतलब यहाँ पर बीडी का मान x-2 दे रखा है, ए बराबर x+2, तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो x+2 दिया है, और ईसी का जो यहाँ से जो दिया है वो x-1 दिया है, ठीक है। और हमको x का मान चाहिए, तो इसका मतलब लेफ्ट के दो भाग मतलब AD और BD का जो अनुपात है वो AE और EC का अनुपात के बराबर बनेगा, ठीक है। लेफ्ट के कोई से भी दो भाग ले लो, जो जो जिस क्रम में लेफ्ट के भाग लोगे उसी क्रम में राइट के भाग आपको लेना पड़ेगा, तो AD/BD बराबर में हम देखें तो क्या बनेगा आपके पास AE/EC, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू है उनको आप रख दें, तो AD मतलब कितना है, x है तो x लिख दिया, बटे में BD, तो BD का मान कितना है, x-2, बराबर AE, तो AE की वैल्यू कितनी है, x+2, बटे EC, तो EC का मान है यहाँ पर x-1, ठीक है। इसको हम सॉल्व यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर x-1 का गुणा x से करेंगे तो कर दें, x का गुणा x से करोगे पहले x² हो जाएगा, फिर x का गुणा -1 से करेंगे तो x हो जाएगा, फिर इधर x-2 का x+2 से करेंगे तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो a-b का फॉर्मूला लग जाएगा, a-b a+b मतलब a² - b², तो a² मतलब x का स्क्वायर और b² मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ से क्या है, x² से तो x² कट जाएगा, क्योंकि चाहे तो इस वाले x को इधर ले आए या लेफ्ट वाले को राइट ले जाएं, तो प्लस माइनस का कट जाएगा, तो -x बराबर -4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर अपन को मिल जाएगी। देखें अगला प्रश्न हमारा है, दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, यदि AB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.4 सेंटीमीटर तथा AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, तो AE का मान क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, आप होमवर्क में करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। देखें अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये समरूप का साइन होता है, इस प्रकार है कि ए बी बराबर 9.1 सेंटीमीटर, डीई बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ए बी सी की परिमिति 35 है तो त्रिभुज डीईएफ की परिमिति क्या होगी, ठीक है। तो क्या होता है, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि त्रिभुजों के जो क्या परिमापों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक है, परिमाप या परिमिति एक ही चीज है, और बटे में यहाँ पर त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, डीईएफ का परिमाप किसके बराबर बनेगा, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर बनेगा। और इनकी जो संगत भुजा है, मतलब जैसे ए बी सी की भुजा ए बी है तो ए बी, और डीईएफ की भुजा क्या डीई है तो यहाँ पर डीई के बराबर यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये नियम बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, इनको नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ पर त्रिभुजों की परिमापों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, किसमें, समरूप त्रिभुजों में, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का परिमाप आपको यहाँ पर दिया है 35 है, तो 35 लिख देंगे, बटे में डीईएफ का परिमाप पता नहीं तो इसको हम x ले लेते हैं, बराबर ए बी, तो ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.1, बटे डीई, तो डीई का मान आपको मालूम है 6.5, दशमलव दशमलव तो कट जाएगा, 13 से कट रहा है, 13×7 = 91, 13×5 = 65, ठीक है, यानी x बराबर, ठीक है, तो x उधर जाएगा, और जो 7/5 को इधर लाएंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 7×5 = 35, तो x बराबर 5 × 5 यानी कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो त्रिभुज DEF का जो परिमाप है वो कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है हमारा, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इन त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो क्षेत्रफल दिया है और भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल बराबर ABC की भुजा जैसे AB ले लें तो AB का वर्ग बटे DEF की भुजा मतलब DE का वर्ग के बराबर बनेगा। तो देखें ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दे रखा है 25 बटे DEF का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 36 बराबर AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। लेकिन हमको क्या है, वर्ग हटाना है, क्योंकि हमें चाहिए भुजाओं की का अनुपात चाहिए। तो वर्ग हटाएंगे तो इसका मतलब ये है कि AB बटे DE, तो AB बटे DE तो यानी 25 बटे 36 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब वर्ग हटाएंगे तो सामने वाले का वर्गमूल लेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, यानी 5:6 आपका आंसर इसका बन जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न हमारा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है, और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जो अनुपात होता है, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल क्या बनेगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर बनेगा। तो अब इनकी संगत भुजाएं क्या 4:5 है, तो 4 और 5 के वर्ग के बराबर बनेगा। तो 4 का वर्ग बटे में 5 का वर्ग, तो 4 का वर्ग मतलब यहाँ पर 16 और 5 का वर्ग यानी कि 25, तो 16 बटे 25 मतलब 16:25 आपका आंसर हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज QRP बराबर कितना दिया है 9/4। तो हमको BC बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो PR का मान हमको चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर देखें तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज QRP, ठीक है, जो भी यहाँ पर दे रखा है बराबर क्या बनेगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, मतलब जैसे ABC की संगत भुजा B है तो BC का वर्ग, और बटे QRP की संगत भुजा क्या है PR है, तो PR के वर्ग के बराबर बनेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब चूंकि हमको क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल ये हमको कहीं ना कहीं दिया है, कितना दिया है 9/4, तो इसकी जगह डायरेक्ट आप 9/4 लिख दें बराबर BC का वर्ग तो मतलब 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग मतलब चाहे आप 15 का वर्ग 225 लिख दें या 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15 लिख दें बटे PR का वर्ग, तो इस PR की जगह मैं X लिख लेता हूँ। ठीक है, तो X की वैल्यू हमको निकालना है, तो X इधर जाएगा तो X बराबर, ठीक है, कितने 15 15 225, अब 4 इधर गुणा में जाएगा और 9 किस में जाएगा यहाँ पर भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 9 से भाग दे दें यहाँ पर 225 में, तो 9 दूनी 18, कितने बचे यहाँ पर 4 बचे, तो 9 5 45 यानी 5, तो 25 गुणा 4 तो 25 चौको 100, ये यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है मैंने रख नहीं पाया क्योंकि PR की वैल्यू x मानी तो एक्स स्क्वायर, तो x वर्ग बराबर कितना 25 चौको 100 आ गया। तो x वर्ग बराबर यदि 100 है तो x बराबर तो 100 का वर्गमूल, क्योंकि जब वर्ग हटाओगे तो सामने वाले नंबर का आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, मतलब x बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब PR का मान 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा उसमें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, AB - AC बराबर BC,
ए बी माइनस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर इसी वीडियो में पढ़ा है कि यहाँ पर क्या होता है कि त्रिभुज की, यहाँ पर क्या त्रिभुज आपको यदि दे रखा है तो त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर होता है, जैसे त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, जैसे ए बी और ए सी का अंतर, तो ये अंतर दिया तो तीसरी भुजा से छोटा बनेगा, मतलब ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी आपका आंसर बनेगा। और दूसरा हमने एक और पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। योग होता है तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और अंतर होता है तो तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखें अगला प्रश्न हमारा है, किसी त्रिभुज एबीसी में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो यहाँ पर क्या दिया है, युग दिया है। तो युग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर इसका बनेगा, मतलब ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। अभी हमने बता ही दिया यहाँ पर। देखें अगला प्रश्न हमारा है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक एडी है, यदि बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बना लें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, और इस त्रिभुज में क्या दिया है कि जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज को नाम देता हूँ मैं ए बी सी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोण ए का अर्धक, मतलब जो कोण ए है तो इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट के इस तरह से अपन अर्धक खींचेंगे, ठीक है। कोण ए का अर्धक जो ए डी है इसको यहाँ पर बी सी भुजा को डी पर काट रहा है। अब इसमें दिया है बी डी बराबर 5, डी सी बराबर कितना 6, ठीक है। और भुजा ए बी बराबर कितना है 8 है, और भुजा ए सी का मान आपको चाहिए। और हमने अभी पढ़ा था कि त्रिभुज की में किसी कोण का जो अर्धक होता है वो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए डी अर्धक है तो जो क्या अर्धक जो है सम्मुख भुजा बी सी को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगा, यानी इसके नियम अनुसार यदि हम देखें तो बी डी और डी सी का जो अनुपात होगा वो भुजा ए बी और ए सी के अनुपात के बराबर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है, ठीक है। अब देखो बी डी यानी कितना दिया है 5 दिया है, डी सी यानी कितना दिया है 6 दिया है, बराबर ए बी कितना दिया है 8 दिया है, ए सी तो ए सी आपको मालूम करना है। तो ए सी को इधर लाते हैं तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 8, और 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे जाएगा, मतलब 8 6 48 और बटे में 5, 5 का भाग दे दें यहाँ पर तो कितना आएगा यहाँ पर 5 9 45 दशमलव कितने बचे 3 5 6 30, मतलब 9.6 सेंटीमीटर अपना आंसर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक एडी है, यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 7 माइनस एक्स तथा डी सी बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन ये है, केवल यहाँ पर संख्या इसने बदल दी। तो मैं पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ठीक है। अब इसमें कोण ए का अर्धक, तो कोण ए का अर्धक यहाँ पर जैसे ए डी खींच लिया। अब अभी उसी नियम अनुसार बी डी और डीसी का जो अनुपात होगा वो शेष दो भुजाएं मतलब ए बी और ए सी के अनुपात के बराबर बनेगा। ए बी अनुपात ए सी मतलब ए बी बटे ए सी, ठीक है। अब जो आपके पास वैल्यू है वो रख दो। तो देखें यहाँ पर पहले हमको बी डी, तो बी डी बराबर कितना दी है 7 माइनस एक्स बटे डी सी, तो डी सी का मान एक्स बराबर ए बी, तो ए बी का मान 9 और ए सी, तो ए सी का मान 12, ठीक है। इसको सॉल्व हम कर दें तो आपका एक्स का मान आ जाएगा। तो जैसे 3 से कट रहा है 3 3 9 और 3 चौको 12, इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा इधर करेंगे तो 7 चौको 28 और माइनस 4 का एक्स में 4x बराबर एक्स का 3 में करेंगे 3x, ठीक है। अब 4x को इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो 4 और 3 7x बराबर कितने 28 हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि x बराबर 28 और भागित 7, 7 का भाग दे दो यहाँ पर 7 चौको 28, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी ऑप्शन ए आंसर आपका बन गया।